चलिए, कल हम लोग जो था घात घातांक का नियम के बारे में चर्चा कर रहे थे, और कल कहां तक चर्चा कर लिए थे बताएंगे आप लोग? कल हम लोग चर्चा कर लिए थे बटे अगर भागा में रहे और होल पावर माइनस में रहे तो पलट दे देते तो किस में आ जाता था? प्लस में। अब देखिए उसके आगे चलते हम लोग, एक नियम और है कि a के पावर n के पावर यदि m रहे, ऐसा रहे, तो सर इसको कैसे लिखते हैं? देखिए पावर का पावर है, ठीक, तो यदि a है और ये n है और ये m जो है बाबू गुना में आएगा। m किस में आएगा? गुना में आता है। किस में आता है? ठीक, ये एक है। और नियम है, क्या नियम है उसके बारे में बताते हैं। क्या इतना सबको समझ में आ गया? ठीक, यदि a के पावर n और यहां माइनस का m रहे तो क्या होगा? a के पावर n गुने माइनस का m, और तुम लोग जानता है कि सर यदि इसको हम लोग गुना करेंगे आगे ले जाएंगे तो क्या होगा वो समझिए। a के पावर n इंटू m, और ये पावर को अगर प्लस में करना है तो इसको नीचे लाना पड़ेगा, a के पावर m इंटू n। चलो, क्या इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट नियम है, कहता है यदि आधार समान रहे, आधार क्या रहे? समान। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए a के पावर n है, a के पावर क्या है? n बराबर a के पावर m है। देखिए बराबर का साइन है, आधार समान है, तो कहता है कि घाते भी बराबर होगी। घाते भी क्या होगी? यानी समान होगा। घात भी क्या होगा? बराबर, यानी ये और ये भी बराबर होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक? कोई दिक्कत? a के पावर 0 के बारे में तो बता ही दिए हैं, a के पावर 0 के बारे में बता दिया है ना? ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली आपका। बाकी जो नियम छूट गया है उसको हम लोग आगे देखेंगे। जाइए खोल के आइए। लेट से कहाँ आती है रे? हैं? लेट से आती है, ठक ठक करती है। ऐ खोल दो रे, सीट के लिए खोलो। दो किताब दो। अब रे ताली उली नहीं मारिए और हल्ला भी नहीं कीजिए, ठीक है? जितना नियम हम बताए हैं वो नियम आप याद करिए रे बकलोल लोग। एक और नियम है, देख लो नियम क्या है वो समझिए। नियम कह रहा है कि यदि यहाँ a के पावर m है, इधर b के पावर m है, देखिए इस बार घात बराबर है ना, तो कहता है आधार भी बराबर होगा। आधार भी क्या होगा? ये नियम भी याद रखोगे। बस इतना ही नियम है घात और घातांक में। उसके बाद अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को बहुत तेजी से हल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? आते हैं प्रश्नावली 4.1। देखिए यही लिखते हैं प्रश्नावली 4.1। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बाबू? देखिए मान ज्ञात कीजिए। समझो बाबू, पहला का पहला क्या है वो देखिए। पहला का पहला है 5 के पावर 3, बन जाना चाहिए। दूसरा -7 के पावर 3,
अब समझिए, ध्यान से समझिए ना, हम आराम आराम से बना रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। आप समझ में आएगा कि नहीं सो बताना। 1/3 के पावर माइनस का 4। चलिए अब देखिए कैसे बनाना है। मान ज्ञात करना है, मतलब सॉल्यूशन कर देना। क्या कर देना है? सॉल्यूशन। देखिए हम यहाँ सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन यहाँ कितना है बाबू? 5 के पावर 3। अब 5 के पावर 3 है तो कितना बार गुने में लिख सकते हैं इसको? 3 बार। अब 3 बार गुना में लिखेंगे तो 25 25 है, 25 25 125। जैसे 25 आता है उससे इसको गुना करना होता है तो 125 है ना। यही क्या हो गया इसका आंसर। अब देखिए दूसरा का, समझिए बहुत आसान है ये सब। दूसरा का क्या है वो समझिए। -7 का क्यूब है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? सर लिख सकते हैं -7 गुने -7 गुने -7। अगर यहाँ 4 को माइनस गुना में आता तो प्लस में जाता है ना, तो माइनस गुने प्लस माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और गुने माइनस तो माइनस में आएगा। यहाँ ध्यान रखना ऑड नंबर आएगा तो ऑलवेज माइनस में आएगा। 7 7 49 49 7 200 343 है ना। कितना आएगा? -300। यही आंसर हो गया इसका। कोई दिक्कत? अब बात रहा यहाँ सर सिंपल सिंपल था, प्लस में था, घात किस में था? प्लस में। अब जो है घात किस में है? लगा? यहां देखने छोड़ के तो वहां लाओ, मार्कर लाओ, पीछे मार्कर, उधर उधर उधर। हाँ तो अन्यों टकलम मारेंगे यहीं से। अब देखो यहां से, यहां क्या है वो समझिए। यहां माइनस में है, घात क्या है बाबू? घात किस में है? प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको उलट देना पड़ेगा ना, बताए थे। तो इसको पलट दीजिए। तो पलटेंगे तो पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, ध्यान से समझिए। क्या है? 1/3 के पावर माइनस का 4। घात आपको प्लस में करना है तो पलट दीजिए इसको। 3/1 के पावर क्या हो जाएगा? 4। बताए थे कि पलट दीजिएगा, इसको उल्टा कर दीजिएगा, प्लस में आ जाएगा। क्यों आता है प्लस में वो भी समझाए थे। अब 3 के पावर कितना है? एक से भागा दें या ना दें, को फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो 3 को कितना बार गुना करना पड़ेगा? 4 बार ना। अब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। 27 तिया कितना होता है? तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया? खत्म। अब तनी दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, समझो। क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब सभी क्या दिया हुआ है? ऋणात्मक घातांक दिया हुआ है, तो उसको क्या करना है? बनाना भी है और क्या कर देना है? धनात्मक में लिखना है। किस में लिखना है? धनात्मक में लिखना है। तो देखिए पहला क्या है, पहले आप इसको लिखिए फिर हम मिटा के बनाते हैं। लिखिए तो चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, सो समझिएगा। कह रहा है निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। यहां कह रहा है सरल करके, पानी में डाल दें, बूंद पतले है, पानी में डाल दो, उठा के सर जाएगा, उसके बाद क्या कर देना है? सरल का मतलब क्या होता है मैथ में? सॉल्यूशन करना। क्या करना? सॉल्यूशन। हल करके किस में लिखना है? धनात्मक घातांक में, है ना। देखिए बारी बारी से लिखते हैं, बहुत आसान है। यहां से सॉल्यूशन कर देते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन बाबू देख लो, फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या है वो समझिए। बड़ा प्यार मोहब्बत से दिया है। 3 के पावर कितना दे रखा है बाबू? 3 के पावर माइनस, और 3 के पावर माइनस का 3। देखिए दोनों का घात किस में दिया गया है? माइनस में। दोनों का घात किस में दिया गया है? माइनस में।
इस घात को हम लोग को क्या बनाना है? प्लस। क्या बनाना है? तुम लोग जानती है, क्या जानती है वो समझिए। और गुना में है, किसमें है? गुना में। अब देखिए अगर इसका घात हम प्लस करना चाहेंगे तो 3 के पावर 4 नीचे आएगा, आएगा ना? गुने 3 के पावर कितना आएगा नीचे? 3। 3 के पावर नीचे कितना आएगा? 3। पूछेगा कारण कि कारण बताइए ऐसा क्यों हुआ है, तो तुमको पढ़ा है a के पावर -n, जब इसका नीचे ले आते हैं तो घात क्या हो जाता है? प्लस n। ठीक है, बता देना। अब देखिए यहाँ 1 गुना 1 करेंगे कितना होगा? 1। और नीचे देखिए कितना हो जाएगा? 3 के पावर 4 और 3 के पावर कितना? 3। अब तुम लोग को क्या पढ़ा है कि सर यदि आधार समान रहे और घातें क्या रहे? अलग अलग रहे, तो आपस में घात क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? तो देखो यहाँ बाबू 3 है, यहाँ 4 और यहाँ कितना है? 3। तो बताओ 1/3 के पावर कितना हो जाएगा? 7। अब देखिए ये आंसर किस में आ गया है? प्लस में आया है ना? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका दूसरा बनाते हैं हम, दूसरा थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, देखिए ध्यान से। दूसरा क्या दे रखा है वो समझो, बहुत आसान है। अरे गधा बाप, अब देखो दूसरा क्या दे रखा है उसके बारे में समझो। दूसरा दे रखा है 2 के पावर -7, 2 के पावर माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 2 के पावर -8 है ना, गुने 2 के पावर -2। अच्छा एक बात बताइए, हम थोड़ा सा आगे लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे। ये 2 के पावर -7 है, ये भागा का मतलब बटे का साइन दिए। 2 के पावर कितना है? -8, माइनस का कितना बाबू? 8। और यहाँ 2 के पावर कितना है? -2। इतना ही है ना? किसी को दिक्कत नहीं। अब एक बात समझिए, क्या इसको हम लोग 2 के पावर -7 ये ऊपर जाएगा बाबू तो यहाँ घटता है ना, क्या हो जाता है? घटता है, तो -8 और गुने का क्या चलेगा? 2 के पावर -2। अब बताइए यहाँ से 2 के पावर -7 माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? +8 गुने 2 के पावर माइनस का क्या चल रहा है? 2। अब बताओ इधर यहाँ कितना आएगा? 2 के पावर 1 आएगा ना, ये प्लस का, और यहाँ गुने 2 के पावर कितना चल रहा है बाबू? -2। अब गुना में तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 के पावर 1 प्लस -2, तो 2 के पावर -1 आएगा, और 2 के पावर -1 आएगा तो 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? घात प्लस में हो गया ना नीचे लाने पे, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, आप लोग तो देख लिए कि कैसे लिखें, इसको हटाते हैं फिर यहीं बना देते हैं हम। देखो ध्यान से, तीसरा बाबू ध्यान से देखना, ठीक है? देखिए तीसरा ये वाला है। तीसरा का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। तीसरा का क्या है? -5 के पावर 4, -5 के पावर 4 है, तो देखिए हम यहां लिख देते हैं 5 के पावर -4 गुने 2/5 के पावर -4, यही है ना? एक काम करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए, तो 5 के पावर -4, देखो दोनों का बांट देते हैं। तुम लोग को बताए थे कि a/b के पावर यदि n रहे तो a के पावर भी n होता है, और प्लस बटे में b के पावर भी क्या होता है? n। तो दोनों का घात हम बांट देते हैं। देखिए बांटेंगे तो क्या होगा? तो ये 2 के पावर -4 बटे 5 के पावर -4। अब देखो ये गुना में भागा में खत्म हो जाएगा, कट गया। अब क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2 के पावर -4। अब बताओ इसको प्लस करना है घात को, तो क्या करना पड़ेगा? 2 के पावर -4। यही आंसर हो गया। यही क्या हो गया बाबू? अच्छा देखो घात प्लस में आ गया ना, घातांक किसका किस में आ गया? प्लस में। किस में आ गया? प्लस में आ गया। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए चौथा यही बना देते हैं, ध्यान से समझो। चौथा ये वाला है,
कितना लिखा हुआ है बाबू, सॉल्यूशन लिख देते। यहां देखो दिया गया है 1/3 के पावर 2 और इसका होल पावर कितना है बाबू 2, है ना। आप लोग जानते हैं कि सर दोनों का वर्ग कीजिए, तो एक का वर्ग भी कर देंगे हम लोग। अच्छा, और यहाँ 3 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा ना। आप ठीक, अब देख लो थोड़ा सा आगे, अब तुम लोग देखोगे तो यहीं लिख देते 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, अभी समझाए थे ना ऐसे। इसका पावर, इसका होल पावर है तो क्या होता है, गुना में हो जाता है ना। हाँ, तो ये दोनों गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3 के पावर, यही आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं, किसी को दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे हम चल रहे हैं। अब आगे देखो कि क्या है वो समझो। यहां चौथा तक हो गया, पांचवा देखिए, पांचवा कैसे बनता है। पांचवा क्या है बाबू, -4 का पावर स्क्वायर या -4 के पावर कितना है 7 है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग थोड़ा सा देखो इसको क्या करते हैं, किस में लाना है, प्लस में। किस में लाना है इसको, प्लस में। दिया किस में है, माइनस में। लिखते हैं सॉल्यूशन। देखो यहां से ये स्क्वायर है गुने ये कितना है बाबू बताओ, के पावर कितना है 7। क्या कोई दिक्कत है तुम लोगों को? दिक्कत है क्या? दिक्कत है? नहीं होना चाहिए, ठीक। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस होगा, लेकिन ये क्या रहेगा, माइनस रहेगा। एक काम ऐसा करो ताकि दोनों प्लस में आ जाए। देखो हम लोग यहां लिख सकते हैं -2 गुने 2 के पावर 2, लिख सकते हैं कि नहीं? रे मनु इधर ध्यान दो, इसको लिख सकते हैं इतना, फिर से गुना करेंगे तो वही आएगा ना, गुना करेंगे तो वही आएगा। गुने यहां भी लिख सकते हैं यही, गुना करेंगे तो वही आएगा। अब बताओ ये 2 गुने 2 का यदि हम बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर, ठीक, -2 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? गुने। अब यहां बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहां क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब ये क्या है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो -2 के होल पावर यहां गुना कर देते हैं 4 और यहाँ -2 का होल पावर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब देखिए दोनों किस में है, गुना में, और पावर इवेन है। पावर क्या है, इवेन। अगर पावर इवेन रहता है तो इसको प्लस में ही लिखिए, है ना, माइनस को हटा दे रहे हैं, क्योंकि 1 के पावर 4 बार अगर हम लोग माइनस को गुना करते हैं बाबू तो क्या आएगा, प्लस आएगा ना, क्योंकि जोड़ा में है। यहाँ 2 के पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14। 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 14। अब ये किस में आ गया, गुना में, तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 18। इसका आंसर देखिए तो क्या दिया है, पांचवा का आंसर देखिए क्या दिया है, कितना दिया गया है बाबू, अच्छा छोड़ो, आने हमको सीधे यहाँ क्या कहा है कि घातांक को प्लस में लिखिए, है ना, बाकी माइनस में भी रहेगा तो चलेगा। अच्छा एक बात बताइए ना, आप लोग दिमाग ज्यादा क्यों खा रहे हैं, माइनस अगर हम देते हैं समझो ध्यान से, तभी तो प्लस ही होगा ना। 18 के 18 है तो 18 पर गुना करेंगे तो जोड़ा लग ही जाएगा ना, तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यदि हम यहाँ से
डायरेक्ट भी करेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे -2, ये 4 + 14 यानी -2 के होल पावर कितना हो जाएगा, ये दिया है। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है, इसमें घबराने वाली क्या बात है, जोड़ा में ही आएगा ना। वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये बनेगा, ये प्लस ही बनेगा, माइनस थोड़ी ना रहेगा। नहीं तो आप कैलकुलेशन करिएगा तो समझ में आएगा। देखिए अब छठा, ध्यान से देखिए छठा नंबर बहुत ईजी है। देखिएगा ये कितना है, 3 के पावर 2 + 2 के पावर 0 ब्रैकेट 10 के पावर कितना है बाबू, 4। 10 के पावर कितना है, 4। अच्छा एक बात बताइए, 3 का स्क्वायर कितना होता है, मारेंगे ढूंढ देंगे 9। 2 के पावर 0 इसका मान कितना होगा, 1। तुम लोग को बताए हैं किसी भी संख्या के पावर 0। अब बताइए 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। और यहाँ 10 के पावर कितना है, 4। 10 के पावर 1 और 4 मिलकर के कितना हो जाएगा, 10 के पावर, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। यही क्या हो गया आपका, पहले आप यहां तक लिखिए, फिर हम तीसरा क्वेश्चन इधर बनाते हैं। लिखिए चलिए अब देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिए हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो समझिए, कह रहा मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी पूरा सॉल्यूशन करके मान को लिखना आपको कि कितना आएगा। किसी को दिक्कत, बहुत आसान है। देखिए कैसे, सबसे पहले लिख रहे हैं हम सॉल्यूशन, जो दिया है उसके बारे में लिखेंगे। किसका सॉल्यूशन कर रहे हैं बाबू, पहला फर्स्ट नंबर का, इसका यहां लिख देना दिया है। क्या दिया है, 2 के पावर -1 का होल पावर 5 गुने 32, यही ना दिया है। अच्छा बहुत बढ़िया बात है। अब बताइए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा तो कितना आएगा बाबू, 2 के पावर -5। क्यों गुना होगा सर, क्योंकि अभी हम आपको बताए थे कि a के पावर n के पावर m रहेगा तो आपस में गुना हो जाता है। आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, यही बताए थे ना। चलिए अब देखिए, और यहां कितना है बाबू, ये 32 चल रहा है ना। अच्छा इसका घात को हम लोग को किस में लाना है, प्लस में। किस में लाना है, या 32 को आप लोग तोड़िएगा तो ध्यान से समझिए, 32 को तोड़ रहे हैं, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 4। कितना बार, 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं ना। तो सर 32 के जगह पर ये माइनस का 5 है, 32 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर क्या है, 5 बार आया है ना। अब देखिए यहाँ क्या है बाबू, आधार समान है। आधार क्या है, तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी ना। तो 2 के पावर -5 प्लस 5, एक बार प्लस का 5 माइनस का 5 कट जाएगा, तो 2 के पावर 0 न बचेगा रे, सब कट गया। अब कट गया तो किसी भी संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। जो नहीं जानते हैं वो हमारा पिछला जो वीडियो बनाया है उसको देख लेना, वहां बताया गया है कि किसी भी संख्या के पावर 0 का मान कितना होता है, कैसे आता है वो भी बताए हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इधर ही बना देते हैं दूसरा में देखो, प्यार मोहब्बत से सभी का घात क्या दे दिया है, 0 दे दिया है ना। क्या दिया बाबू, 0 दिया, सत्यानाश कर दिया। क्या कर दिया, सत्यानाश का मतलब समझता है, 0 दिया हीरो बना दिया। मतलब 10 लाख अगर लिखा हुआ रहेगा ना, उसका पावर खाली 0 कर दो, मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 1। तो लिखेंगे हम लोग प्यार मोहब्बत से 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब, और यहाँ पावर 0। तो जैसे दिखेंगे कि सर पावर 0 है तो लिखेंगे आंसर 1 है। आंसर कितना है, यहाँ कारण भी लिख देंगे कि a के पावर 0 का मान कितना होता है, 1। तो आप क्या करो, माथा पर कितनों दे दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए
कितनों बड़ा संख्या यहाँ दिया जाता ना, खाली माथा पर 0 बैठा दो, उसका मान कितना आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ क्या दे रखा है तीसरा 999, माथा पर क्या बता दिया है 0, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन नहीं लिखे तो आप लिख लीजिएगा कि सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, किसका कर रहे हैं बाबू 900, माथा के ऊपर 0 तो इसका मान कितना 1। किसी को दिक्कत है का? नहीं होना चाहिए दिक्कत। अब देखिए चौथा, समझो थोड़ा सा, चौथा क्या है वो देखिए, यहां लिख रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन दिया है। देखो यहां मंझली ब्रैकेट इसको पढ़ते हैं, कौन ब्रैकेट है बाबू ये मंझली ब्रैकेट, 3 का स्क्वायर यहाँ मतलब होल स्क्वायर है इसका, इस पावर माइनस कितना है 1। अब बताइए 3 का स्क्वायर, पहले अंदर को सॉल्व कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 ना, अब 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ माइनस दिया है तो माइनस को हटाने के लिए इसको पलटना पड़ेगा ना, पलट दे, उठा पटक दे, 25 बटा क्या हो गया, पावर किस में आ जाएगा प्लस में, 1 लिखें चाहे ना लिखें कोई दिक्कत, तो यही क्या हो गया आंसर। लिखिए आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है वो। अब लिखिए आप लोग।